और धर्म के बीच चल रही है। और भारत के संत पूंजीपतियों को बहुत खटकते हैं, बहुत। उनको मौका चाहिए भारत के संतों को की बुराई करने का, उनको दिखाने का कि ये देखो ढोंगी बाबा, मेरे जैसे आदमी को इंसान बना दिया इन संतों ने। पूंजीपतियों की सारी नजर संतों के ऊपर, किसी तरह भारत इन संतों को छोड़ दे, किसी तरह। पर एक बात याद रखना, 500 का असली नोट है, तभी 500 का नकली भी है। नकली भी संत महात्मा होंगे भाई, अब हमें तो नहीं पता, होंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि जहां असली है वहां नकली है। 250 का नकली नोट, क्योंकि असली ही नहीं है। अब करना क्या है? अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि करना क्या है। कुछ चार्ट मैं आपको बना बना के दे रहा हूं इस सेशन में, उनको आप उतार लीजिए। एक डायरी बनाइए, तुमने जिस दिन अपने मन को समझा, पहला चरण क्या है? मन को समझना कि अच्छा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। पहला चरण है मन को समझना। वो भी ध्यान से ही होगा। हर लड़की से विवाह करना चाहता है, कह नहीं पाता, जानता पिटा जाएंगे, चाहता तो वही है। तो पहला चरण है मन को समझना कि यार मुझे मेरा मन ही पे वो बना रहा है। तंबाकू खिला रहा है बुद्धिवर्धक चूर्ण बता के, सिगरेट पिला रहा, कह रहा नींद नहीं आती, रात भर पढ़ाई होती है। शराब पिला रहा है, कहता रिलैक्समेंट मिलती है, मिलती तो है रिलैक्समेंट, उससे ज्यादा कपालभाति से मिल जाएगी, भस्त्रिका से मिल जाएगी, पर मेहनत लगेगी, और मन मेहनत से भागता है। तो पहला काम है मन को समझना। दूसरा काम है मन को बदलना। अब ये चैलेंजिंग काम है, थोड़ा सा समझना भी चैलेंजिंग है, फिर बदलना। अब बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी। हिमालय में नहीं जाना। जितने हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, युवा हमारे, उनके लिए तो विशेषकर इस पर ध्यान देने की अवस्था है। उन्हीं के लिए मैं बात भी बेसिकली कर रहा हूं, वैसे सब करें। तपस्या करनी है। अब ये जो तपस्या है, अब ये ग्लास है स्टील का ग्लास है। अब इस स्टील के ग्लास को जब हमें, इसका रूप मुझे बदलना है, इतने स्टील का कटोरा बनाना है, ग्लास का कटोरा, हमें ग्लास का कटोरा बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको गलाएंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 1500 डिग्री सेल्सियस पे। 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड बन जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा कि मोटिवेशन से सूचनाएं मिलेगी, बदलोगे नहीं, बदलने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। अब तुम देख लो कि तुम क्या हो, स्टील हो कि लोहा हो कि सोना हो कि चांदी हो कि हीरा हो, तुम हो क्या? इस प्रक्रिया को, तापमान देकर खुद की बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन। तापमान देकर खुद को बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं, जिसको साइंस में तुम मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। अब ठंडक चल रही है, अब ये मन बदतमीजी करेगा, कहेगा रजाई ओढ़ के पढ़ो। रजाई ओढ़ के पढ़ोगे नींद आ जाएगी, कहेगा रजाई में पैर डाल लो। क्यों डाल रहे हो? अब रजाई में पैर डाले, पैर हो गया गर्म, उलट गए। तो इसका मतलब सड़क पे खड़े होकर पढ़े ठंडी में, कपड़ा वपड़ा उतार के? नहीं, वो भी नहीं करना, एक्सट्रीम पे नहीं करना है। कष्ट में कुछ तपस्या, कष्ट का बात है, कष्ट का। इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं आज। ऊंची बात कह रहा है, कष्ट क्यों कर रहे हो? कैब चाहिए, ऊपर बुला लो तुम्हारे घर पे, और शाही ऊपर चाहिए। पहले धर्मशाले बने होते थे, धर्मशाले में चद्दर उद्दर होता था। आज तुम धर्मशाला और होटल में फर्क देखो। धर्मशाला, किसी धर्मशाला में रुक के देखो, और आज होटल इंडस्ट्री में रुक के देखो, जितना ज्यादा पैसा। मैं दुबई गया तो उन्होंने कहा साहब वहां कोई होटल है, नाम हम बताए, बोले वहां जरूर रुकिएगा, एक रात का 2-3 लाख रुपए लगता है, और वहां जरूर क्या। मैंने कहा वहां है क्या? तो बताया गया कि अरे
दुनिया की सारी सुविधाएं हैं। अब तुम ताज में रुकोगे, बंबई के ताज में, तो एक दिन का वो लेंगे 30,000 रुपया मिनिमम। और तुम हरिद्वार के काली कमली वाले धर्मशाला में रुकोगे तो एक दिन का लेंगे 500 रुपया। और घर जाके तुम बताओगे नहीं मोहल्ले में कि भैया धर्मशाला में रुके, तो देखेगा बड़ी हे दृष्टि से, नीच गरीब। वो पैसा रख के धर्मशाला में रुके तो कहेगा कंजूस। और जब बताओगे कि ताज में थे और ये और वो और सिनेरियो फलाना, उस समंदर दिखाई पड़ रहा था और परियां निकल रही थी उसमें से, मुझे टाटा कर रही थी, तो अरे भैया यहां क्या है? कष्ट है। इसीलिए आज आश्रम से सब लोग भागना चाहते हैं। इसीलिए एक सीरीज बनी आश्रम के नाम पर। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। ये हमारे देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा आश्रम, जहां आत्मा के स्तर पर श्रम करना सिखाया जाता हो, वो है आश्रम। यहां होटल, जहां निकम्मा बनाना। अब आप जाएं रहे वो सब अलग बात है। आप होटल में रह के भी तपस्या कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, बस आप होश में तो रहें। शुरुआत के 6 महीने आपको ये सब खेल समझना होगा। इसका कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रीम पे चले आते, आज के बाद होटल में नहीं रहो। ऐसा नहीं है, होश में रहो ना, देख के रहो, समझ के रहो। पैसा, आज क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? सुविधा के लिए। 30,000 के होटल में रहोगे, वहां जैसे एंटर करो, गुड मॉर्निंग सर, ये वो फलाना। जब यूपीएसआरटीसी के बस में बैठते हो, कंडक्टर पेन यहां लगा रहता, हाँ टिकट बनवाए, और या खड़े होके चल रहे हो, पकड़े हो बस गोटा फैजाबाद, 3 घंटा खड़े हो, घुटने में दर्द होने लगा, उसमें से बदल वाला खैनी बना दिया, 3 बार छींक दिए। लेकिन जब हवाई जहाज में बैठते हो, पैसा लिया है तुमसे, और भी बिजनेस क्लास में बैठे। बिजनेस क्लास में पर्दा लगा हुआ है, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में पर्दा लगाए हैं, पर्दा। और जैसे ही बिजनेस क्लास का यात्री बैठता है, तुरंत जूस, ये वो, मीनू, नैपकिन। तो जो लोग इकोनॉमी क्लास में बैठ के, उनको गरीबी का एहसास होता है कि यार बताओ यार। और सुनो, एयर इंडिया ने अपने इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में, इकोनॉमी क्लास में लिख रखा है, वॉशरूम इज एट द रेयर, आगे मत जाना, राजाओं के लिए है। ये कैपिटलिज्म का काम है, तुमको उत्तेजित करना। यार एक दिन बिजनेस क्लास में बैठ के चलेंगे, कोई जरूरत नहीं। हाँ बैठो, वो अलग बात बैठो, वो अलग बात है, उत्तेजित मत हो। आश्रम, यहां तुमको कष्ट सहना ही पड़ेगा, ये तापमान देना ही पड़ेगा। अमित यादव, किशन सिंह, शिवम सिंह, आश्रम में सब मेरे साथी हैं, गुरु भाई हैं हमारे, छोटे हैं हमसे सब बहुत उम्र में। आशुतोष, ये सब आश्रम में रह के नहीं समझ पा रहे। हम जाते हैं, बड़ा सब ख्याल रखते हैं। अमित है, आलोक है, आशुतोष है, शिवम है, किशन का फोन आता रहता है। तुम सब स्वर्ग में रहकर स्वर्ग को नहीं समझ पा रहे हो। तभी तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, कष्ट में भी कुछ बात, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द बदलेगा आपको। तो आप क्या करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अपने आप को बदलना है, वो तपस्या शुरू करिए। खड़े होकर पढ़िए, मत बैठिए। ठंडक चल रही है, टोपा मोजा सब पहन लीजिए। ऐसा ना हो ठंडक लग जाए, पता लगा 15 दिन हॉस्पिटल में पड़े हो, तुम्हारा बाप आता रहे और गाली दे हमको, यार मास्टरवा जो है उल्टी सीधी बात बताता रहता। खड़ा होकर पढ़िए, जूता पहन लीजिए, मोजा पहन लीजिए, कैप लगा लीजिए, मफलर बांध लीजिए, खड़े होकर पढ़िए। नींद आने की संभावना है, ठंडी भी खा जा रही, खड़ा होकर पढ़िए। सबसे बड़ी तपस्या का आधार जो है वो है भोजन। ठीक है, आप जिस तरह का भोजन करते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जो भी करते हैं आप करिए, वो तो प्रभु की इच्छा, वो जिस दिन मूड में आ जाएगा आपसे छुड़वा लेगा, वो सब कोई दिक्कत नहीं, आप करिए अपना भोजन।
लेकिन भोजन और मन का बड़ा गहरा संबंध है। अब 4 ग्लास दूध पी लिए, 20 ब्रेड, मक्खन, 8 केला, और सुबह सुबह क्लास में आके बैठे जमाई ले रहे, मन करता पूरा मारकर ले आके मुंह में डाल दे। अब जब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त की बात कर रहा हूं, 5 बजे उठो, कोशिश करो कि 5 AM पे उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ। 9 से 12 तक का जो समय है वो सोने का समय है, निशाचर वाला समय, सो जाओ। नियम बनाओ, नकुल को पकड़ो, द्रौपदी का एक पति नियम है, नकुल नियम नहीं बन पा रहा, अरे तो काहे सपना देख रहे हो? ऐसे तो रिक्शा वाला भी सपना देखता है पर कहता नहीं है। जब 3 बाइक चली आती तब खड़ा होकर कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी, तो सपना तो उसके पास भी है, शक्ति नहीं है ना। नियम बनाना ही पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा। 5 बजे उठो, और 5 बजे उठने के बाद तुम 6 बजे तक अपना ध्यान योग करके, योग वगैरह करके तैयार हो जाओ, और 6 से 10 एक लॉट पढ़ो तुम। ये 6 से 10 जब तुम पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि एक रोटी, सरसों का तेल गांव से अगर मिल जाए तो हल्का सा नमक, और एक रोटी दबा के और बैठ के पढ़ो। क्योंकि खाली पेट में, जब खाली पेट है तो मन कहीं भागेगा नहीं। बहुत बड़ा सूत्र बताने जा रहा हूं। खाली पेट में मन कहीं नहीं भागता, तभी तो वो कहावत बनी थी, कि भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट ही भजन होता है। मन भाग ही नहीं सकता। बहुत सारे मित्र हमारे पूछते